What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. भाई साहब, शांति से बात करने का टाइम ही नहीं मिला है। अभी तक सिर्फ नाम ही पूछ पाया हूँ। अगर देख तू नहीं बोला ना तो मेरी बंदूक बोले। नहीं, रुकिए, मैं सब बता देता हूँ। बोल। किरण जी ने मुझे सच में कुछ नहीं बताया है। छाते की कसम खाकर कहता हूँ। क्या? कुछ नहीं बताया? अबे तू है कौन और इसके साथ क्या कर रहा है? मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, पोपटलाल, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। तू पत्रकार है? ये पत्रकार है? किरण, हम लोग चलते हैं। चलो खड़े रहे। अब तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। जाओगे सीधा ऊपर। जान से मार दूंगा तुम लोगों को मैं। नहीं, किरण जी को छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। देखिए भाई साहब, अहिंसा नहीं करनी चाहिए। हम बापू के देश में रहते हैं। हम शांति से बात भी कर सकते हैं। आराम से चाय वाय पी के बैठ के बात करते हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जो भी बातचीत करनी है ना, ऊपर जाके बातचीत करना। मेरे बापू के पास वो भी ऊपर ही है। अब तुम लोगों का खेल खलास। नहीं। पुलिस! पत्रकार, अब तू खलास। इसमें प्रॉब्लम है। अब पत्रकार पोपटलाल की बारी है। ये प्रॉब्लम। चल इधर आ, इधर आप, इधर आप। चले, चल, चलो उधर। नहीं तो तुम लोगों का बॉस खल्लास। नहीं। चलो सब लोग। चल फटाफट चल। ये पकड़, चल, बांध सबको, बांध जल्दी, बांधता हूँ। बांध। पकड़। अरे ठीक से बांध। बांध। अरे बस। ये लोग को तो बांध दिया। अब मैं वो कान पकड़ के नीचे बैठ। प्रॉब्लम है। तेरा घुटने उड़ा देता हूँ। पप्पू, अरे पप्पू तो ठीक है ना? चट्टा नहीं। अरे सोडी, देख पोपटलाल के हाथ में बंदूक है। उसने ऑलरेडी बाजी जीत ली है। नहीं मानो, वो कमाल कर देता पप्पू। हमारे आने से पहले तूने जंग जीत ली। भाई मैं वेखे नहीं। सॉरी। तोड़ी, पुलिस को फोन कर। पुलिस को फोन करने की जरूरत नहीं है। पुलिस आ चुकी है। मारना नहीं। शाबाश, क्या बात है। पुलिस आ चुकी है।
पोपटलाल, मैंने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था। शाबाश। ये बताना जरूरी था भिड़े? यहाँ भी क्रेडिट लेना चाहते हो? आए वो जरूरी नहीं है, फोन किया वो जरूरी है। चलो भाई चलो, गोकुलधाम वाले खुद ही संभाल लेंगे। चलो सॉरी, आप आए ना, मतलब वक्त पे आ गए। वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। पांडे जी, आपके मुल्जिम आपके सामने खड़े, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें, पकड़ लीजिए। अरे पोपटलाल, उन सबको पकड़ लूंगा, लेकिन इसके ऊपर जो मेन बॉस है वो कहाँ है? ये रहा। पोपटलाल, सूट बूट पहनने से कोई बॉस नहीं बन जाता। इसके ऊपर भी कोई मेन बॉस होगा ना, वो कहाँ है? नहीं, अरे मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है, मैं ही बॉस हूँ। ए, सूट बूट पहन के अपने आप को बॉस समझता क्या? चल बैठ। पोपटलाल, जो पिंक साइकिल वाली लड़की थी ना, वो पूरे इस ड्रग्स गैंग की मास्टरमाइंड है, वो कहाँ है? ये क्या बोल रहे हैं पांडे जी आप? साइकिल वाली लड़की ये ड्रग्स की मास्टरमाइंड मिस ट्रिनिटी है? हाँ, लगता है पुलिस को हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं। पोपटलाल, तुम जिस लड़की के प्यार में दीवाने हो ना, वही लड़की इस ड्रग्स के गैंग की मास्टरमाइंड है। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, ये नहीं हो सकता। पप्पू, ये सच है। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी एकदम सच बोल रहे हैं। वो साइकिल वाली लड़की जिसको तू हमारी परछाई बनाना चाहता था, वो सच में क्रिमिनल है यार। थोड़ी अपनी जबान को लगाम दे। वो कोई और लड़की होगी, मेरी किरण क्रिमिनल नहीं हो सकती। पाटिल, स्केच दिखाओ। अरे यहाँ नहीं, पोपटलाल को दिखाओ। सॉरी सर। अरे ये तो किरण है। राइट? कहाँ है तुम्हारी किरण? कितने हैं वो साइकिल वाली कुड़ी, कितने हैं? वो अभी यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। नहीं थी तो कहाँ गई? मैनू की बताओ। ये बार बार गायब क्यों हो जाती है? लड़की गायब है, मतलब हमारी इंफॉर्मेशन 100% पक्की है। इंस्पेक्टर, आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो सारी झूठी है। किरण जी, आप आ गई। मैं कह रहा था ना आप लोगों से, आप लोगों के पास झूठी इंफॉर्मेशन है। बता दीजिए इन सबको कि इनको गलतफहमी हुई है। जो सच है सब बता दीजिए। इंस्पेक्टर पांडे, ये गुंडे ट्रांसपोर्ट और कुरियर के धंधे के नाम पर देश विदेश में ड्रग्स के हेराफेरी कर रहे थे और इन लोगों का पर्दाफाश करने के लिए मैं इनसे जुड़ गई ताकि इनके काले कारनामों को मैं अपने मोबाइल में कैद कर सकूं। मेरे पास इनका वीडियो है। ये देखें। थैंक यू। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि आपने पुलिस का ये सारा काम खुद क्यों कर लिया? हाँ, ये मेरा आईडी कार्ड है। आई एम फ्रॉम एंटी नार्कोटिक सेल, स्पेशल टास्क फोर्स अगेंस्ट ड्रग्स, अंडरकवर एजेंट किरण शर्मा। मेरी किरण एंटी नार्कोटिक सेल के स्पेशल टास्क फोर्स की अंडरकवर एजेंट है। वाह पोपटलाल वाह, तुम तो बड़े नसीब वाले निकले। मैडम, क्या मुंबई पुलिस को आप इतना मूर्ख समझती हैं? आपका ये चेहरा और ये आईडी वाला चेहरा मैच ही नहीं कर रहा है। इंस्पेक्टर पांडे, हाँ, ये मेरा ही आईडी कार्ड है।
लड़का निकला। सर जेंडर चेंज। इन ड्रग्स डीलर की गैंग को बेनकाब करने के लिए मैंने ही लड़की का नकाब पहना था। आता पोरगा नहीं वाला। बेचारा पोपट जहाँ था वहीं वापस आ गया। लेकिन चाचा जी अच्छा हुआ ना, शादी होने से पहले पता चल गया सच्चाई क्या है। वरना सॉलिड गड़बड़ हो जाता। इंस्पेक्टर, यस सर, इन सबको हवालात में बंद कर दो। यस सर। पटेल ले चलो इनको हवालात में। लागे जा और इंस्पेक्टर चालू पाने के डंडे पड़ेंगे ना तो पता चलेगा तुमको अभी। थैंक यू सर, पर इस बार भी मैं केस सॉल्व नहीं कर सका। थैंक यू। थैंक यू इंस्पेक्टर चालू पांडे जी। सॉरी एंड थैंक यू। पत्रकार पोपटलाल जी, आज आपकी वजह से मेरी जान बची है और आपने अपने जान पर खेलकर इस इंटरनेशनल ड्रग्स डीलर के गैंग को पकड़वाकर इस देश के लिए बहुत ही बड़ा काम किया है। इसलिए मैं आपको तहे दिल से थैंक यू कहती हूँ। आमीन कहता हूँ। शर्मा जी, इसमें थैंक्स कहने की क्या जरूरत है। मैंने तो सिर्फ देश के जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाया है। एकदम करेक्ट कहा तुमने। क्या बात है। पत्रकार जी, मुझे पता है कि आप उस किरण से मन ही मन प्यार कर बैठे थे और आपने तो शादी तक का सपना देख लिया था। लेकिन इस इंटरनेशनल ड्रग्स डीलर के रैकेट को पकड़ने के लिए, सीक्रेट मिशन के लिए, मुझे अपनी पहचान आप सभी से छुपानी पड़ी। इसीलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे इसमें माफी मांगने की क्या बात है। माना उस किरण को मैं अपना दिल दे बैठा था और शादी के सपने भी देख रहा था, लेकिन इस वक्त मुझे अपनी शादी ना होने के दुख से ज्यादा इस बात की खुशी है कि मैं इंटरनेशनल ड्रग्स के गैंग को पकड़वाने में और देश की युवा पीढ़ी को नशे के चुंगल से बचाने में अपना योगदान दे पाया। वाह पप्पू वाह। वैसे पत्रकार देश का सैनिक ही होता है। सही बात है। जैसे सीमा पर सैनिक बंदूक ताने देश के दुश्मनों से लड़ता है, वैसे पत्रकार अपनी कलम की ताकत के जरिए देश के अंदर छिपे हुए दुश्मनों से लड़ता है। माना कि मेरी शादी का सपना टूटा, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं टूटा हूँ। शादी आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। लेकिन इस वक्त मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला और वो मेरे लिए गर्व की बात है। मानना पड़ेगा भाई, क्या एक्टिंग की आपने। और लड़की की आवाज इतनी बखूबी निकाली कि मैं पकड़ ही नहीं पाया। क्या मिस किरण नहीं मिस्टर किरण है। थैंक यू पत्रकार जी। वो क्या है ना कि कॉलेज के दिनों में मैं मिमिक्री किया करता था, इसीलिए तरह तरह की आवाजें ना मैं निकाल ही पाता हूँ हमेशा से। वाह पोपट बेटा वाह, सच में आज तूने ऐसी बात करके हम सबका दिल जीत लिया है। सही बात है। अच्छा है, खुद ही संभल गया। ओ पप्पू, तुझ पे पूरे गोकुल धाम ही नहीं और पूरे हिंदुस्तान को गर्व है। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। गर्व की एक और बात, क्योंकि पत्रकार पोपटलाल ने इस इंटरनेशनल ड्रग्स डीलर के रैकेट को पकड़ने में हमारे एंटी नारकोटिक सेल की मदद की है, तो हमारे होम डिपार्टमेंट की तरफ से पत्रकार जी को बहादुरी का अवार्ड दिया जाएगा। अरे वाह। भिंडी मास्टर तू बहू को फोन करते, सब लोग चिंता में होंगे। हाँ चाचा जी, अभी करता हूँ। हाँ जल्दी कर। सभी लेडीज भी वहीं बैठी है। बिल्कुल। अभी तक किसी का फोन नहीं आया। पता नहीं वहाँ पर क्या हुआ होगा। किसको फोन करूँ वो
फोन आया। हेलो। हाँ दया भाभी। हाँ, बोलिए बोलिए भिड़े भाई। बस स्पीकर पे डालिए। हाँ। भिड़े भाई क्या हुआ? बेचारा पोपट भाई ठीक है ना? हाँ दया भाभी, पोपटलाल एकदम सुरक्षित है। हाँ। अच्छा भिड़े भाई, वो ड्रग्स वाली लड़की का क्या हुआ? नहीं दया भाभी, दरअसल वो ड्रग्स वाली लड़की है ना, वो दया भाभी वो ड्रग्स वाली लड़की है ना, वो लड़की नहीं है। हैं? लड़की है पर लड़की नहीं है। मेरे कुछ समझ में नहीं आया, आप क्या कह रहे हैं? हाँ अहो स्पष्ट बोला जरा। नहीं मतलब दरअसल वो लड़की ही थी, मतलब अभी दया भाभी को मैं कैसे बताऊं कि ये लड़की है। मेरा मतलब है आप पहले लड़की थी, अभी लड़का है। ये देखिए दया भाभी, दरअसल वो जो पिंक साइकिल ओ, तेरे को समझ नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ। ओ दया भाभी जी। हाँ हाँ सोडी भाई, क्या कुछ टेंशन है? भिड़े भाई कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? ओ दया भाभी जी, कोई टेंशन वेंशन नहीं है, वो जश्न की बात है, जश्न की। जश्न? मतलब पोपट भाई का रिश्ता पक्का हो गया? ओ दया भाभी जी, रिश्ता तो पक्का नहीं हुआ, रिश्ता कच्चा हो गया। रिश्ता कच्चा हो गया मतलब? ओ दया भाभी जी, हुआ यूं, पोपू जब वो साइकिल वाली लड़की को ढूंढ रहा था, क्या बात कर रहे सोडी भाई, हमारे पोपट भाई ने गुंडों को पकड़वाया? दया भाभी जी, अपना पत्रकार पोपट लाल हीरो बन गया जी, हीरो। इंटरनेशनल ड्रग्स के गैंग को पकड़वाने के लिए पोपू को इनाम देने वाले हैं। बल्ले 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 बल्ले। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। चल सोडी भाई बाय। अरे फिर बता दिया मैंने। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट पोपटलाल। अब हमारी मुलाकात सीधे अवार्ड सेरेमनी में होगी। थैंक यू। बधाई हो बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक। पोपटलाल ने कमाल का काम किया है। हमारे गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार ने ड्रग्स की गैंग को पकड़वा के देश के लिए एक बड़ा ही उत्तम काम किया और इसलिए उन्हें एक ब्रेवरी अवार्ड भी मिला, तो मिलना भी चाहिए। लेकिन इस बीच हमारे पोपटलाल की शादी का सपना टूट गया। क्या करें साहब, आप तो जानते ही हैं कि जिसे उन्होंने अपना दिल दे दिया वो लड़की तो लड़का निकली। जाना था जापान, पहुंच गए चीन जैसा हाल हो गया पोपटलाल का। किरण हाथ से निकल गई, लेकिन उम्मीद की और आशा की एक किरण अभी बाकी है और उम्मीद और आशा का ही रास्ता आशीष कुमार मोदी ने पोपटलाल को दिखाया है। इसलिए पोपटलाल की शादी तो जरूर होगी। लेकिन मित्रों, एक विशेष बात यह है मित्रों कि अपनी अदाकारी की धाक सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जमाने वाले एक बड़े ही काबिल कलाकार जिन्होंने स्पाइडरमैन, लाइफ ऑफ पाई, मकबूल, पीकू, न जाने कितनी फिल्मों में अपने जलवे दिखाए। इरफान खान का इंटरव्यू पोपटलाल लेने वाले हैं, वो इंटरव्यू देने वाले हैं पोपटलाल को, तो देखना मत भूलिएगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा यहाँ होंगे हंगामे और उठा के देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.